बिंदुओं P बराबर इतना दे रखा है, Q बराबर इतना दे रखा है, तो मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में मतलब बांटा गया है, 2:1 में। ठीक है, ध्यान से, 2 रेशियो 1 में। इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है, पहला अंतर निकालना है और दूसरा में बाहर निकालना है। ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले तुम वेक्टर लिख लो। P बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, I + 2j और माइनस में k कैप दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी है। कोष्ठ में नहीं भी डालोगे चलेगा, ठीक है। और Q बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, माइनस का I कैप प्लस में j कैप और प्लस में क्या दे रखा है, k कैप दे रखा है, ठीक है। अब ये 2 रेशियो 1 में बांटा गया है, तो देखो पॉइंट लेकर बताता हूँ। मान लो ये P है, ये तुम्हारा Q है, ठीक है। P क्या कह रहा है, I कैप + 2j कैप माइनस में k कैप, और Q तुम्हारा क्या कह रहा है, माइनस का I कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। और इसको ना 20 से बांट दिया गया है 2:1 में। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मान लो ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, और ये 2 तुम्हारा M है और 1 तुम्हारा N है। याद रखो, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें क्या निकालना है, अंतः निकालना है। अंतः निकालने का सूत्र आपको याद करना होगा। देखो ध्यान से, R बराबर मान लो सूत्र, सबसे पहले क्या होता है, MB, ठीक है, ध्यान समझना, प्लस NA, यानी कि MB, M पता है तुम्हें, है ना। और B का मतलब कहने का मतलब, मान लो ये तुम्हारा A है, मान लो तुम्हारा B है, P भी लिख सकते हो इसके जगह पे, AB नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बाटा में तुम्हारा क्या होता है, देख लो, M + N होता है, और ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, और इस पर तुम बना लोगे क्वेश्चन को सिंपल। MB, M का मान तुम्हारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। B का मान क्या आ रहा है, B मान लो A है तुम्हारा, हमने बताया ना A है, P मान लो A है, Q मान लो B है। तुम यहाँ पर P भी लिख सकते हो, है ना, A की जगह पे तुम P लिख लो, ठीक है, B की जगह पे Q लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो B का मान क्या है, मैं लिख देता हूँ, माइनस का I प्लस में J और प्लस में K है, लिख लिया, प्लस का चिन्ह है। N का मान 1 है और A का मान हमने P है, तो मतलब I 2J K, I 2J और K है। थोड़ा सा तो फास्ट करेंगे ना यार। और बाटा में M + N, यानी 2 + 1, क्योंकि M है N है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको तुम सोल्व आउट कर दो यार। अब इसमें कहोगे कि सोल्व आउट नहीं करने आ रहा है, इतना आसान है, 2 का इसमें गुणा कर दो, तो माइनस में 2 I कैप, है ना, यहाँ से प्लस में 2J कैप प्लस में 2K कैप हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस, 1 में I से गुणा कर दोगे तो I कैप ही रहेगा, 1 में 2 से गुणा कर दोगे तो 2J कैप ही रहेगा, और माइनस में ना यार, तो माइनस में K कैप ही रहेगा, और बाटा में इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब को तुम चाहो तो सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। -2I और यहाँ पर प्लस 1I, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी एगो I बचेगा, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला का, ठीक है। यहाँ से 2J प्लस में 2J प्लस में, तो यहाँ से 4J हो जाएगा प्लस में, K वाला एक प्लस में एक माइनस में, 2 को मतलब एगो K चला जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस में K कैप बचेगा। और बाटा में तुम्हारा क्या है, 3 है, तो इन सबको ब्रेक करके लिख सकते हो, यानी 1/3 लिख सकते हो I कैप। ध्यान से समझना, माइनस लगा दो, उसके बाद प्लस है 4/3 J कैप, और उसके बाद प्लस में क्या है, K, तो K मतलब 1 है, मान यहाँ पर मान लो 3, और ये क्या हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो तुम्हारा पहला तो यार बन गया ना, तुम्हारा बन गया पहला, अंतः बन गया। यहाँ सभी जगह R लिख लो, ठीक है, कोई ना, हो गया अच्छे तरीके से। अब आपको दूसरा में क्या निकालना था, बराह विभाजन निकालना था, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट, MB वेक्टर, ठीक है, -NA प्लस में था, इसमें केवल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस, ठीक है, बस वही वाली चीज़ें पुट कर देना है यहाँ पर। तो हम लोग अच्छे तरीके से पुट कर देंगे ना यार। M का मान 2 गुणे वहीं, सब चीज़ वहीं रहेगा, ध्यान से समझो, सब चीज़ वहीं रहेगा जो उसमें था, खाली प्लस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब हलवा था, 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से सोल्व आउट करते हैं। 2 में से गुणा कर दोगे तो माइनस में 2I प्लस में 2J और प्लस में 2K, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा माइनस का I कैप माइनस का 2J कैप, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में K कैप, और बाटा में 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा, ठीक है। अब नीचे 1 बच गया तो कोई कॉन्सेप्ट बचा यहाँ पर, ये देखो I है, यहाँ पर I है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 3I कैप, या प्लस में 2 है, माइनस में प्लस माइनस खत्म, यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0J कैप,
ठीक है। और के वाला प्लस में, के वाला प्लस में, तो के वाला क्या हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 1 हो गया। सब को चाहो तो तुम तोड़ के भी लिख सकते हो या जीरो से नहीं लिखना है, 1 ले भागा दोगे इसमें तो सेम यही रह जाएगा। तो माइनस में 3i कैप और ये प्लस वाला 3k कैप लिख दो, क्योंकि ये तो जीरो वाला हो गया ना, इसे कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम्हारा आंसर हो गया मेरे भाई, और क्वेश्चन स्वाहा हो गया।